कौन कहता है पठान को मत देखो? अगर देखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा जैसे पठान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कैसे थे जान लें। कल जब हमारी सुबह गुजरे तो लोग कहें ये तो आला हजरत वाली सुबह है। बहुत ज्यादा खर्च करते हैं हम, बड़ा प्रोग्राम करते हैं हम, बड़ा इजलास करते हैं हम, नारे भी जबरदस्त लगाते हैं। अभी आपने सुना है इन शोरा से क्या कहा? कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। भारत पे जब अटैक हुआ, एक मुल्क ने हिंदुस्तान पर हमला किया, भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त अपना ताज ख्वाजा की चौखट पे रख दिया और कहा मेरी रक्षा कंपनी अलग है, मेरी सुरक्षा उसका दल अलग है, मेरा मंत्रालय सब अपनी जगह है। भारत की आर्मी भी कमजोर नहीं है, भारत का कमांडर भी कमजोर नहीं है, मगर हमें भरोसा ए अजमेर मुकद्दस के राजा तुम्हारी चौखट पर है। मेरा ख्वाजा चाह लेगा तो भारत को कोई आंख दिखा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रधानमंत्री ने ये सबक दिया कि अजमेर मुकद्दस ही वो है जो भारत की ओरिजिनल राजधानी है। एक अजमेर शरीफ और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में सयाह, अंग्रेजी सयाह, एक बरतानवी सयाह, सफीर, राजदूत, घूमने वाला, सैर व तफरीह करने वाला हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान से जब बरतानिया गया, बरतानिया के बरतानवी लोगों ने कहा भारत में क्या देखा है? आगरा गए तो कहा गए ताजमहल देखा, तो कहा ताजमहल देखा। लाल किला देखा, कहा लाल किला देखा। कुतुब मीनार देखा, कुतुब मीनार देखा। अरे कहीं और दूसरी निशानी कहाँ है? ये जो निशानियां हैं उन्हीं को देखा। भारत को आज भी गर्व और फख्र इस बात पर है कि यहाँ भारत की शान लाल किला मौजूद है, कुतुब मीनार मौजूद है, और ये सब देखा। कहा तो और क्या क्या देखा? कहा एक ऐसा अजूबा देखा, जवाब नहीं है। भारत में मैंने एक शहर में एक मुर्दे को देखा जो जमीन में सोया हुआ है और उसका राज पूरे भारत पे चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुर्दार हुकूमत कर रहा है, कब्र में जमीन के नीचे धरती के अंदर समाया हुआ है और पूरे भारत पे हुकूमत कर रहा है। बताओ वो किसके बारे में कहा? उसी को दुनिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है, उसी को दुनिया अजमेर मुकद्दस का ताजदार कहती है। गोया अल्लाह का वली वो है जो हुकूमत करता है। ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसी हुक्मरानी है, ये ऐसी ताजदारी है। अरे इसके पास तो मंत्रालय भी है, इसके पास तो पार्लियामेंट भी है। शाम में 40 अब्दाल होंगे, ये पार्लियामेंट है नहीं है तो क्या है? किसी के जिम्मे पानी बरसाना है, जल संसाधन मंत्रालय नहीं है तो क्या है? किसी को रोजी कितनी दी जाएगी? अरे ये खुराक मंत्रालय नहीं है तो क्या है? अल्लाह की हुकूमत है और उसका जनरल गवर्नर कोई मदीने में है, कोई बगदाद में है, कोई अजमेर में है। एक सल्तनत इलाहिया का वाली और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनका जो गुलाम जहां है वही उनका कमांडर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसी सरकारें हैं जो सिर्फ सरों पे नहीं चलती। हिंदुस्तान की हुकूमत है, 5 साल पे बदलती है, 10 साल पे बदलती है, 15 साल पे खात्मा हो जाता है। हर 5 साल पे पार्लियामेंट का चुनाव होगा, असेंबली का चुनाव होगा। सरकार आई, बदल गई, भाजपा आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस आई, ये गई, वो आई, वो गई। ये इसलिए बदलती है कि इन सरकारों की हुकूमतें इंसानों की गर्दन पे चलती हैं।
इन इंसानों की हुकूमतें इंसानों के दल पे चलती है, इनकी हुकूमतें इंसानों के जिस्म पे चलती हैं, मगर जो अजमेर की सरकार है वो किसी दल के सहारे नहीं चलती, वो दिल के सहारे चलती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिलों पे चलती है। आप यूं देखें, एक बार अभियान चलता है तो सरकारें पलट जाती हैं, वरना इंदिरा गांधी से बड़ी चहेती प्रधानमंत्री भारत को कौन मिला? लेकिन इंदिरा का भी कभी खात्मा हुआ, कांग्रेस की हुकूमत का खात्मा हुआ। वो वक्त आने वाला है जब भाजपा की हुकूमत का भी खात्मा होगा। हुकूमतें बदलती हैं, बदलती रहेंगी, मगर ये इतनी अटल सरकार है अजमेर वाली, ये इतनी मुस्तहकम सरकार है जिसका प्राइम मिनिस्टर सैयदना मोइनुद्दीन ख्वाजा हसन चिश्ती अजमेरी है। अजमेर की सरकार तुमने देखा कभी बदलती हुई? तुमने देखा कभी 10 लाख से 5 लाख होता हुआ? कभी तुमने देखा 2 लाख होता हुआ? कभी देखा कुर्सी खाली होता हुआ? अरे इसलिए नहीं कि सरकार के खिलाफ अभियान नहीं चला, अभियान और तहरीक तो ऐसी चली, कभी सहारनपुर से चली, कभी देवबंद से चली, कभी नदवा से चली, मगर ये वो सरकार है तहरीकें चलती रही और दम तोड़ती गई। अजमेर का झंडा आज तक लहरा रहा है, कयामत की सुबह तक लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो सरकारें हैं जिनकी हुकूमतें दिलों पे चलती है, और दिलों पे राज करने वाले ताजदार का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। अजमेर में वो अजीम कुव्वत का मालिक किस घड़ी आया, जरा आप उसको समाअत फरमाएं। फकीरों की एक टोली है, अता साहब, फकीरों की एक टोली है, और उस टोली में हाथों में कुरान करीम है, हाथों में मुसल्ला है, हाथों में तस्बीह है। हिंदुस्तान का रुख है, सफर जारी है। रास्ते में पहलवानों की जमात मिली, रास्ते में फौज मिली, रास्ते में लश्कर मिला। लश्कर का सिपहसालार कहता है, कहां जा रहे हो? फकीरों की टोली कहां जा रही हो? फरमाया, हिंदुस्तान जा रहा हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं। कहां मालूम नहीं है। हिंदुस्तान पर जब शहाबुद्दीन गौरी ने अटैक किया था तो भारत के राजपूतों ने उन्हें पसपा कर दिया और शिकस्त खुर्दा फौज वापस जा रही है। गजन जरा जवाब सुनो टोली का, अल्लाह वालों का जवाब सुनो। फरमाते हैं, मेरे हाथों में कुरान है, मेरे हाथों में तस्बीह है, मेरे हाथों में मुसल्ला है। खुदा की कसम, लड़ाई तुम भी लड़ते हो और लड़ाई मोइनुद्दीन भी लड़ता है, मगर तुम जाते हो तो तीर और तलवार के भरोसे, और मैं जाता हूं अहमद मुख्तार के भरोसे। सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन तशरीफ लाए दिल्ली, दिल्ली से फिर अजमेर। अजमेर उस वक्त मजहबी एतबार से भी बहुत ही मुस्तहकम था। वहां का राजा राय पथौरा, जिसे आप पृथ्वी चौहान के नाम से जानते हैं, बहुत ही मजबूत राजा नहीं महाराजा था, और उसका दौरा था। फकीरों की ये टोली लिबास, सामान, खाने का, पीने का, रहने का, एक जगह बैठ गई। आई अजमेर में बैठ गई। चंद सिपाह आए और सिपाह के एक दस्ते ने कहा, उठो यहां से, ये तो हमारे राजा के ऊंट बैठते हैं। फरमाया कि मैं मुसाफिर हूं, रहने दो। कहा नहीं, उठो। फरमाया ठीक है, तो तुम्हारे ऊंट ही बैठे। आप अना सागर के करीब चले गए, जो तालाब है अजमेर का। वाकया आपको मालूम है, वाकया मालूम है। ऊंट आए तो बैठे रह गए, माजरत किया,
तो फरमाया खड़े हैं तो खड़े हो। उसके बाद कई ऐसे मामला दरपेश आए कि जब राजा बेचैन हुआ और उसने कहा इनको तकलीफ पहुंचाई जाए, अन्ना सागर पे पहरा लगा दिया गया। आपके मुकाबले में एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा रामदेव को लाया गया जो अजमेर के बहुत बड़े मंदिर का पुजारी था। अब वो बहुत ही बड़ा संत और बहुत ही शक्ति और भक्ति का बहुत ही बड़ा ताकतवर था और उसको लाया गया। लेकिन सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने गिर्द जो हिसार घेरा तो चाहे जितना भी हमला हुआ, आग के शोले बरसाए गए, आग बाहर गिरी, सांपों के खजाने भेजे गए, सांपों की सारी तादाद बाहर रही और ख्वाजा का जो सुरक्षा कवच था, आपकी हिफाजत का जो घेरा था, सरकार ख्वाजा को कोई वजह नहीं। फिर चूंकि दुनियादारों को दुनिया की बातें समझ में आती है, जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने यद बैजा दुनिया के सामने पेश किया, दिखाया, जब आपका असाए मुबारक जमीन पे पड़ता तो अज़दहाए गज़ब बनता। फिरौन ने कहा ये तो जादूगर है, अब तो जादू का मुकाबला जादू से होगा। जादूगरों की जमात को बुलाया। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के भी करामात, करामत उसको कहते हैं जो खारिक लिल आदत हो, ये भी आप सुन लीजिए। ऐसा काम हो जो अमूमन नहीं होता है, जैसे हाथ में किसी ने हाथ बंद किया, खोला तो खाली था, बंद किया तो मिठाई सामने। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पैसा कागज रख दिया, पैसा दिखा दिया। आपने देखा होगा जमीन को हुक्म किया, जमीन के अंदर कोई तब्दीली हो गई। आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वलियों से होता है, नबियों से भी होता है, वलियों से भी होता है, ऐलान नबूवत से पहले भी होता है, ऐलान नबूवत के बाद भी होता है और काफिरों से भी होता है। लेकिन उसका मेयार अलग अलग है। नबी से हो तो मोजज़ा है, वली से हो तो करामत है, ऐलान नबूवत से हो तो पहले तो ये इरहास है, और अगर गैर मुस्लिम से हो तो वह इस्तिदराज है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज पे कहा यह जादूगर है। जादूगरों ने अपना कमाल दिखाया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी था। जयपाल जोगी था, ये जादूगरों का सरदार था। उसने बेशुमार जादुओं से आपको डिस्टर्ब करना चाहा, परेशान करना चाहा, मगर आपकी एक करामत के सामने हजारों जादू घुटने टेक दिए। उसके बाद जयपाल जोगी ने कहा तुमने अब इस जमीनी जंग में मुझे मात दिया है, अब मैं उड़ूंगा और तुम पर आग के शोले बरसाऊंगा। आप देखते हैं ये जो जंगे आमने सामने होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो आमने सामने की जंग होती है, और अब तो फिजाई जंग होती है और जहाज से, माशाल्लाह जहाज से और ऊपर बमबारी की जाती है। देखा होगा अमेरिका वगैरह कैसे कामयाब होता है, मुल्क में गिरता नहीं है लेकिन वो लड़ाई लड़ता है। उसने कहा मैं आसमान में उड़ूंगा और फिर वहां से आपको सजा दूंगा। और उसने एक फिजा में यानी हवा में अपने बैठने की एक जगह को उसने उछाला और वहां जाकर बैठ गया। आदमी उड़ने लगे। ये कितने बड़े ताज्जुब की बात है। आदमी जमीन और आसमान के दरमियान प्रवास करता रहे बगैर हेलीकॉप्टर और बगैर प्लेन के, तो बोलो ताज्जुब की बात है कि नहीं। ख्वाजा मौजूद हैं, उनके सामने जयपाल जोगी उड़ने लगा, इतना दूर उड़ा कि आंखों से ओझल हो गया। अब तो जयपाल जोगी खुश था कि मैं ऊपर से आग के शोले बरसाऊंगा, मैं ऊपर से पत्थरों की बरसात करूंगा, मैं ऊपर से अजमेर में आने वाले ख्वाजा को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन ख्वाजा ने कुछ नहीं कहा, अपने खरावन पे नजर डाली। खरावन समझते हैं, अपने जूती पे नजर डाली और फरमाया तेरा ख्वाजा नीचे है और जयपाल जोगी ऊपर है। तेरा ख्वाजा नीचे है, जयपाल जोगी ऊपर है। अब जरा देखो, आदमी उड़ता है तो उड़ जाता है, ये करामत हो सकती है, इस्तेदराज हो सकता है। लेकिन अगर एक खरावन जिसमें कोई जान पहले भी नहीं थी, कोई जान अब भी नहीं है, और बेजान एक परिंदा बन के उड़ना शुरू कर दे, न उसमें कोई मशीन है, न कुव्वते परवाज है, न कोई जान है, कुछ नहीं है, और वो खरावन उड़ता गया
ऊपर गया और कुछ देर के बाद देखने वालों ने कहा कमाल की बात है, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा टेक ऑफ करता है प्लेन और जब नीचे लैंडिंग होती है तो कितना अहम वक्त होता है, वो समय उड़ान का भी और लैंडिंग का भी समय इतना खतरनाक होता है कि आदमी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बेचैन होता है। मगर कमाल है, ये वो मशीन है जो 500, 200, 400 लेके उड़ती है, मगर ख्वाजा का घरावन है ठीक निशाने पे लगा है, जबकि कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, वो सीधा उड़ा है जयपाल के सर पे। जैसे ही जयपाल अभी जा ही रहा है और घरावन ऊपर से जाकर, अब उसका कोई एयरपोर्ट दूसरा नहीं है, जयपाल जोगी का सर है। गोया जयपाल जोगी अभी उड़ान की सोच रहा है और ख्वाजा का घरावन उसके सर के एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर रहा है। एक बार लैंडिंग हो तो कमाल हो जाए। इतना लैंडिंग किया है, इतना किया है कि जयपाल जोगी आन की आन में ख्वाजा के कदमों पे लौट रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने जब जादूगरों ने देखा कि असाए मूसा ने अज़दहा बनकर हमारे जादू वाले सांप को सबको निकाल लिया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। गोया जादूगर जब अपने जादू को टूटता हुआ देखता है तो उसको उसकी हक्कानियत का यकीन हो जाता है कि जादू होता तो हमसे बड़ा नहीं होता, जरूर कोई आत्माई और रूहानी शक्ति और ताकत है जिसने जादूगरों के जादू को चकनाचूर कर दिया। जयपाल जोगी पृथ्वी राज के कहने के मुताबिक आया था, मगर कलमा पढ़ रहा है, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिर गए और उसने कह दिया ये ख्वाजा गरीब नवाज जादूगर नहीं है, ये कोई आत्माई शक्ति का मालिक है और ये गलत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से पहले आज देखो जिधर देखो सल्तनत इस्लामिया की बुबास नजर आ रही है, इस्लामी झंडे, इस्लामी ये कुमकुमे लाइट रोशनी सब नजर आ रहे हैं। ये सब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर वाले तेरे मुकद्दस कारनामे का कमाल है। मुसलमान कैसा हो, आज भी जब कोई बाजार में कारोबार में कोई मामला होता है तो आज भी लोगों के दरमियान है मुसलमान हो झूठ बोल रहे हो, मुसलमान हो बेईमानी कर रहे हो। दुनिया को ये पैगाम उन मुस्लिम और इस्लाम के मानने वालों ने पहले दे दिया था जिनकी बरकतों का डंका आज भी आप पीट रहे हो कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है, फरेबी नहीं हो सकता है, दगाबाज नहीं हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है, शैतानी नहीं कर सकता है, गासिब नहीं हो सकता है। मुसलमान तो सच्चा पक्का मुसलमान अमन और शांति का खूगर होता है। अजमेर मुकद्दस जय इस्लाम की कोई खुशबू नहीं है। अब ये टोली गई रहने लगी, अनासागर के किनारे ख्वाजा ने पड़ाव किया, लेकिन अनासागर से भी पानी लेने से मना कर दिया गया। बहुत मशहूर वाकया है। इतना भी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज पे जब मैं इतना चिल्लाऊंगा कि तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी। दुरूशी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वालिहि बारिक वसल्लम। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, अरे दरिया बोलता नहीं है, तालाब बोलता नहीं है, दरख्त आपकी बात सुनता नहीं है, मगर जिसकी सुन ले वही तो ख्वाजा मोइनुद्दीन होता है। ख्वाजा साहब ने फरमाया अपने गुलाम से, अना सागर ये किसी और के बाप का नहीं है, ये तो हमारे खुदाए पाक का है, और जिसकी सच्ची हुकूमत सच्चा शासन होगा उसी की हुकूमत अना सागर पे होगी।
फरमाया पैरे हैं तो रहने दो, पहरेदारों से मत मांगो, जाओ सीधा डायरेक्ट और अन्ना सागर से कहना, अन्ना सागर तुझे तेरे ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम भी तो था, गुलाम बदअकीदा नहीं था मौलाना मिसालुद्दीन साहब, साजिद साहब। गुलाम खुश अकीदा था, बदअकीदा होता तो कहता कि ये ख्वाजा पता नहीं मुझे पागल बना रहे हैं, इतना बड़ा तालाब कैसे एक कासे में आ सकता है और पानी अपने आप कैसे आ सकता है। गुलाम सादी था और वो खुसूसियत के साथ पहुंचा अन्ना सागर के किनारे और फरमाया, अन्ना सागर मैं तो नहीं कुछ कहता हूं मगर अजमेर मुक़द्दस का ताजदार ख्वाजा मोइनुद्दीन तुझे बुला रहा है। पुराना सागर एक प्याले में आ गया, सुभान अल्लाह। पुराना सागर, अरे अन्ना सागर में प्याला जाए तो चलता है मगर प्याले में अन्ना सागर तो ऐसा हमेशा नहीं चलता है, और जब चल जाए तो वही करामत होती है। तो मुझे कह लेने दो, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कासे में इतना बड़ा अन्ना सागर आ सकता है, तो जब रसूलुल्लाह का दामन हम कहते हैं, हम सुन्नी मुसलमान दामने मुस्तफा में छुपेंगे तो दामने मुस्तफा कितना चौड़ा होगा। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्याला आ गया। फिर लोगों ने कहा, मोइनुद्दीन मखलूक खुदा बर्बाद हो रही है, अन्ना सागर में पानी डाल दो। कल तक पानी पे पाबंदी लगाने वालों, आज ख्वाजा से भीख मांग रहे हो। ख्वाजा ने फरमाया, हमने कब तुम पे पाबंदी लगाई, ले जाओ उंडेल दो इसको। जैसे ही कासे को उंडेला है, अन्ना सागर पूरा तालाब पानी से भर गया। अच्छा, एक बात और भी समझने की है। लोग समझते हैं कि ख्वाजा जिसके नवासे हैं, ख्वाजा जिसके पोते हैं, जिसे दुनिया फातिमतुस ज़हरा का बेटा हुसैन कहती है, हुसैन करबला में जब आप पे पाबंदी पानी की लगाई गई थी, तो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन पानी को अन्ना सागर के पानी को प्याले में बुला सकते हैं, तो क्या उनके दादा हुसैन फरात को अपने प्याले में नहीं बुला सकते थे? बुला तो सकते थे, मगर भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन को भारत में इस्लाम फैलाना था और उनके दादा को करबला में इस्लाम बचाना था। अब तो देखने वालों की तवज्जो का मरकज ख्वाजा मोइनुद्दीन बन गए अजमेर में। लोगों ने क्या देखा, ये मुसलमान वो कौम है जो हर दिन और रात में 5 बार कुछ बोलती है, उसमें का एक आदमी कान में उंगली डाल के कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें क्या मालूम अजान क्या है। अजमेर में अजान हो रही है, लोग देखते थे, अरे ये अमामा पहन के बाजार में मैं चला जाऊं तो लोग सबको छोड़ के उसी को देखने लगते हैं। इसीलिए आला हजरत ने ये जो शिमला है अमामे में पीछे जो लटका हुआ है, फरमाया कि अगर ये दूसरी जगहों पे अगर ऐसा लगे कि लोग उसको ताज्जुब की नजर से देखें और उनको अजूबा लगे तो शिमला मत निकालो। तो कभी कभी लिबास और कारनामे लोग देखते हैं। सईदुना ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, अजमेर वालों ने देखा तो ये एहसास किया, देखिए नमाज की हिकमत। एक आदमी खड़ा होता है आगे और पूरी टोली उसके पीछे खड़ी होती है। क्या दीन है भाई, क्या धर्म है। अजमेर वालों ने देखा ये लोग अपने हाकिम की बात कितनी मानते हैं। हाकिम हाथ उठाता है तो सब उसके पीछे हाथ उठाते हैं। ये इतनी इसमैनी तो मैंने बादशाह की वजीरों को भी नहीं देखा। हाकिम हाथ बांधता है तो हाथ बांधते हैं, हाकिम झुकता है तो सब उसके पीछे झुकते हैं, हाकिम उठता है तो सब उठते हैं, हाकिम जमीन पे सर रखता है तो सब रखता है, उठा लेता है। उनको नमाज से ज्यादा किरदार और नमाज के अरकान पे उनकी नजर थी। आज भी हमें नजर रखना चाहिए
इमाम साहब 5,000 देते हैं तो डांटेंगे नहीं, इमाम साहब को 10,000 देते हैं तो डांटेंगे नहीं। इमाम तुम्हारा हाकिम है, साहिबे शरह वकाया अल्लामा सदर शरिया फरमाते हैं, अल इमामो हाकिमुन लिल कौम, इमाम कौम का गुलाम नहीं हाकिम हुआ करता है। कौम पीछे रखती है, सड़क पे इमाम को कौम पीछे रखती है, हुकूमत पे इमाम को कौम पीछे रखती है, तालीम में इमाम को। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर जाती है तो अब ये कौम कहती है, ए अल्लाह मैंने अपना चेहरा नहीं, इख्तदाई तो बिहादल इमाम, इसके पीछे पीछे तेरे हुजूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लामा तुफैल नदवी साहब, ये कौम की अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत में समझा जाए तो क्या समझा जाए? अल्लाह के हुजूर कहता है ये मेरा इमाम है, अल्लाह के हुजूर जब दिखाता है तो कहता है ये खड़ा होता है तो हम खड़े होते हैं, ये बैठता है तो हम बैठते हैं, और जब मस्जिद में आता है तो उसी हाकिम को डांटता है। आज तक हमने किसी गुलाम और नौकर को नहीं देखा अपने आका को डांटते हुए। वो तो कौम मुस्लिम है जो अपने हाकिमों को डांटा करती है, इमामों को नहीं डांटना चाहिए। मौलाना अजमेर वालों ने देखा एक ही है जो उसके पीछे सब लोग हैं। लोगों ने सोचा ये कैसा इत्तेहाद है? वो इत्तेहाद तो हमारे यहाँ नहीं है साजिद, वो इत्तेहाद तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे उस घर में कोई अगर बड़ा जाएगा तो छोटा नहीं जाएगा, छोटा जाएगा मझला नहीं जाएगा, मझला जाएगा तो सजला नहीं जाएगा। मगर ये कैसे लोग हैं? इनका बड़ा भी उसी बगल में है, उनका छोटा भी बगल में है, उनका बादशाह भी बगल में है, उनकी रियाया भी बगल में है, उनका नौकर भी साथ में है, कभी गुलाम आके है और उसका आका पीछे है। अगर ये धर्म मसावात का सबक देता है, अगर ये धर्म बराबरी का पाठ सिखलाता है, अगर ये धर्म तो ये इसका हुस्न है, और इस लाजवाब हुस्न की बुनियाद पे हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो मुसलमान थे जिनके किरदार को लेकर लोग मुसलमान बनते। कोई मारपीट से कोई मुसलमान नहीं बना है भाई, कोई लड़ाई झगड़े तलवार के डर से कोई मुसलमान नहीं बनता है। इस्लाम को देखता है, परखता है, उसके बाद इस्लाम लाता है। ख्वाजा अजमेरी की जमात अजमेर के बाजारों में है, बाजारों में जाने का अंदाज देखो निराला है, खरीदो फरोख्त है, साफ और सुथरा माहौल है। अहले अजमेर ने सुथरा माहौल देखा, तिजारत का तरीका अजूबा देखा, इबादत का बंदगी देखी, जिंदगी देखी, और लोग तो जोक दर जोक आने लगे, कतार दर कतार आने लगे, जमात दर जमात आने लगी, फौज दर फौज आने लगी। तारीख हिंद बोलती है कि एक मोइनुद्दीन के किरदार और करामत को देखकर भारत में 90 लाख लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई। हिंदुस्तान पे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन जो दिलों पे राज करते हैं, जवाब नहीं है। ये बहुत ही बदनसीबी की बात है हजरत चतुर्वेदी साहब कि अजमेर मुकद्दस के करीब अभी उन लोगों ने अपना एक इदारा कायम किया, और वहां के ये जो काली टोपी वाले हैं फुसाक फुजार अक्सर जिनके, उनको दामे फरेब में लिया और कहा अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को वहां जाने ना दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। जबकि सही यह है कि अब तक 600 साल की तारीख बोलती है कि देवबंद ने जाने से मना किया, वहाबियों ने जाने से मना किया, तबलीगियों ने जाने से मना किया। एक सपूत है बरेली वाला, एक इस्लाम का कमांडर है बरेली वाला। जिस बरेली वाले ने कहा था अजमेर का ख्वाजा आज भी भारत पे राज कर रहा है, तो वो एहसान है बरेली वाले का कि आज अजमेर में इतना बड़ा। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान, आप मलफूज शरीफ पढ़िए।
मलफूज शरीफ ये किताबें जो लिखी जाती हैं तो किताबों के अलग अलग फन हैं, उसी में एक फन है मलफूजात। हम क्या बोलते हैं, उनको कोई लिखे इकट्ठा करे और किताब में लिख दे तो ये बोला हुआ लफ्ज है इसलिए मलफूज है। तो कोई मलफूज मुफ्ती आजम है, कोई मलफूज आला हजरत है, कोई मलफूज कोई हजरत है। लेकिन अभी भारत में जब अल मलफूज बोला जाए तो बरेली का इमाम अहमद रजा का मलफूज बोला जाता। मलफूजाती आला हजरत को जमा किया मुफ्ती आजम ने, और उसमें अजमेर का एक किस्सा है, जरा सुना दो। आला हजरत अपने भाई हसन और उनके ताल्लुक से एक वाकया बयान करते हैं जिसको मुफ्ती आजम मलफूज में तहरीर फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि एक बदअकीदा खबीस अजमेर जाने वालों को बहुत तंग करता था। क्यों अजमेर जाते हो, क्यों पैसे बर्बाद करते हो, क्यों पैसे खर्च करते हो? कारी अब्दुल सलाम साहब बेचैनी है क्या? क्यों बेचैन होते हो अजमेर वालों को देखकर? अरे उसी पैसे को गरीबों में तकसीम कर दो। क्या एक बार जाओगे ना तो वहीं के हो जाओगे, एक बार जाओगे तो हो जाओगे वहीं के, का होगा नहीं। ये गया उठल्लू की तरह अजमेर में घूमता रहा, आवारे की तरह गली का दौड़ा लगाता रहा, कुत्ते और बदतमीज गुस्ताख की तरह। मज़ारे ख्वाजा के करीब खड़ा था कि एक आदमी को देखा सोटा लिए हुआ है, डंडा। डंडा समझते हो ना, समझते हो ना? एक डंडा लिए हुआ है और ख्वाजा अजमेरी के मजार की तरफ इशारा करके कहता है, अजमेर वाले अगर 5 रुपया नहीं दिया तो देखते हो। डंडा दिखा रहा है, अजमेर वाले ये सोटा है मेरे हाथ में, मुझे 5 रुपया चाहिए, 5 रुपया, और अभी तुमको देना होगा। ये एक बार कह के चला गया, दोबारा कह के चला गया, जब तीसरी बार आया तो इस वहाबी को रहा नहीं गया भाई। इसने कहा, इधर आ, तू उस मजार वाले से क्या मांगता है? मजार से कोई पैसा मिलता है, मजार से कोई रुपया मिलता है, मजार से कुछ मिलता है? अरे ले 5 रुपया मैं देता हूं। 5 रुपया ले लिया, लेकिन देने वाले को झाका नहीं। ख्वाजा को केक के कहता है, मेरे ख्वाजा तुझ पे कुर्बान जाओ। अरे दिलवाया ही है तो एक गुस्ताख से, बदअकीदे से दिलवाया। या ख्वाजा तेरा कर्म है कि उसने पैसा निकाल कर दिए। गोया उसे मालूम था कि दरबार ख्वाजा में ये जो दे रहा है इसका तेवर बता रहा है गुस्ताख है, और ख्वाजा की करामत है कि गुस्ताख को देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वही गुस्ताख जब ख्वाजा अजमेर की करामत को देखा, फिर वहां से जब पलटा है तो सीधा मुसलमान बन के पलटा। देखिए बुजुर्गों के दरबार से मिलता है। आपने बहुत मशहूर वाकया सुना होगा बादशाह अकबर का। उसको औलाद नहीं होती थी, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह था, वो शहंशाह था अकबर। उसने मन्नत मांगी और मन्नत मांगने के लिए मजार पे गया। मजार पे जाना बदअकीदगी की अलामत नहीं है। जब अकीदे का कोई लफड़ा नहीं था तो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, अरब ममालिक के 50 से ज्यादा % जिनके मुक्तदी हैं, उनके इमाम शाफई कहते हैं, जब मैं किसी मसले पे उलझता हूं तो सुन्नी हनफियों के इमाम आदम अबू हनीफा के मदार पे चला जाता हूं, मसला हल हो जाता है। बादशाह अकबर एक मजार पे गया और उस मजार वाले का नाम हजरत सलीम चिश्ती है। हजरत सलीम चिश्ती के मजार पे गया और ये मन्नत मांगी कि अल्लाह ने अगर बेटा दिया, और अल्लाह ने दे दिया, और जब दे दिया तो उसका नाम ही शहजादा सलीम रखा। कम से कम
अनारकली के वास्ते से तो आप जानते ही होंगे, शहजादा सलीम। ये शहजादा सलीम अकबर का बेटा था। तो अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में जाने के बाद अगर शरीयत मुत्तहरा को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने अपने रब से कुछ मांगा है तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। मुझे यकीन है कतालपुर के आज इजलास के इनेकाद में जिन लोगों ने हजरत अल्लामा तुफैल मिसबाही और इनकी जमात के सरदार और जवानों की हौसला अफजाई जिन्होंने किया है, यकीन जानो भारत का राजा तुम्हें देख रहा है, भारत का ख्वाजा तुम्हें देख रहा है। और जो तुमने भारत के राजा को खिराज अकीदत पेश किया है, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल सही ख्वाजा के दरबार से तुम्हारे लिए संदेश आ जाए। और कम से कम इतना तो होगा कि हमें यह सुनने को मौका मिलेगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हमने नाम लिया है तो हमारा काम बना। हिंदुस्तान की बादशाहत ख्वाजा मोइनुद्दीन को दरबार गौसे आदम से मिली है। हमारे बुजुर्गों ने तारीख लिखी है, तारीख में है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शहनशाह बगदाद से 1 या 2 बार आपकी मुलाकात हुई है। अपने पीर और मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी की इजाजत से और एक बार उनके साथ ही बगदाद मोहल्ला हाजिरी दी है बारगाह गौसे आजम में। यही इजलास सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का। सुनो तारीख ख्वाजा गरीब नवाज, सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे। ये सिर्फ मिसालुद्दीन साजिद की तरह घूम घाम करने से कुछ नहीं होगा, तारीख हिस्ट्री मालूम रखो। सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जब मुलाकात की, फरमाया मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत बख्शी है, मगर हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी के ताल्लुक से इशारा फरमाया कि उनसे जरा सा खाइफ रहना। तारीख बोलती है कि सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन को इतनी बड़ी ताजदारी उस इनायत और उस खिदमत और अकीदत के बदले मिली है जो आपने खुरासान के जंगल में सरकार गौसे आजम की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश किया था। जब बगदाद वाले शहनशाह ने फरमाया कदमी हादही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दन पर है, तो अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दिया और अर्ज किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी गर्दनें खम हैं, आप बहुत ही आली मर्तबत विलायत की मंजिल पे फायजुल मराम वली हैं। लेकिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन खुरासान के एक जंगल में अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे तो आपने अपना सर झुका दिया और फरमाया, अर्ज किया बल अला ऐना या वरासी, ए बगदाद वाले तुम कहते हो गर्दन पे, मोइनुद्दीन तो कहता है ये दिल, ये जिगर, ये सर है, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे। जब आपने अपनी गर्दन खम कर दिया, सैयदना सरकार गौसे आजम ने आपको हिंदुस्तान की विलायत अता फरमा दी। अरे आपकी जमात में, आपके दामन में, आपकी किस्मत और आपके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने अपने एक अजीम महबूब को बनाया और पेश फरमाया और अता फरमाया। अरे ये अता नहीं है तो क्या है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान जाओ, इसीलिए आज भी उनको अताए रसूल कहा जाता है। ये हिंदुस्तान जिससे हम प्यार करते हैं, भारत की मिट्टी के जर्रे दर्रे से मुसलमान प्यारा प्रेम करते हैं। अगर भारत से प्यार नहीं होता तो हम सुन्नियों का इमाम मदीने में जाकर नहीं कहता यादे वतन सतन क्या दस्ते हरम सलाई क्यों, बैठे बढ़ाए बदनसीब सर पे बला। हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें प्यार है और हमें ही नहीं हमारे नबी को भी प्यार है।
मीरे अरब को आई, जरा जोर से बोलो, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मीरे अरब मेरा रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो फरमा के कहते हैं कि वहां से मुझे मीठी ठंडी हवा आ रही है। जिस भारत ने रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाया हो, उस भारत से प्यार रसूलुल्लाह का दीवाना नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसलिए याद रखो, हमें भारत से भी प्यार है और भारत में आराम फरमाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन से भी प्यार है। अजमेर मुकद्दस का वो ताजदार जो अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहा है, आज भी हमें और आपको अपनी कब्र अनवर से पैगाम दे रहा है। हिंदुस्तान में अगर इस्लाम को समझाना चाहते हो, हिंदुस्तान में अगर इस्लाम को रोशनास कराना चाहते हो, कहते हो हम बहुत बड़ी उम्मत है, बहुत बड़े रसूल की उम्मत है, बहुत बड़े वली के वारिस हैं, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अपना किरदार भी तुम्हें बड़ा करके दिखाना होगा। मार्केट में अपने ईमान के इस्तेकाम को समझाना होगा, अपने किरदार में सच्चाई को लाना होगा, बेईमानी से दूर रहना होगा और सच्चा पक्का मुसलमान बनकर दिखाना होगा। वरना अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ने लिखा है, एक अंग्रेज मुफक्किर जिसने अपनी तहकीक के बाद लिखा, इस्लाम का जो उसूल है, इस्लाम का जो ज़ाब्ता है, इस्लाम का जो कानून है, जी चाहता है जो किताब में इस्लाम है अभी मुसलमान हो जाऊं, मगर मुसलमानों के घिनौने किरदार को देखकर इस्लाम से नफरत हो रही है। आज दुनिया में हमें क्यों नीचा समझा जा रहा है? तुम्हारी वजह से तुम्हारा दीन बदनाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से तेरी शरीयत बदनाम हो रही है, तेरे किरदार और अमल से तेरा मसलक बदनाम हो रहा है। नाम का इजलास कराने से नहीं होगा, अपने किरदार में बदलाव लाना होगा, तभी भारत में इज्जत पा सकोगे और इस्लाम को बदनामी से बचा पाओगे। वरना आज तुम्हारे किरदार को देखकर दुनिया कहती है यही मुसलमान है, यही मुसलमान है, और इस्लाम इसका पाठ पढ़ाता है, पैगाम देता है। नहीं, आपको किरदार ख्वाजा अजमेरी को आइडियल बनाना होगा और तब कहना होगा ए भारतीयों यही मुसलमान है, यही इस्लाम है। वरना हमारे मुल्क के जो हालात हैं आप जानते हैं, कोई भी वली असल में विलायत कुर्बत से आया है। निकाह में लड़की का वली, लड़का का वली, जनाजे में वली, वलायत कहते हैं कुर्ब को। और जो अल्लाह का वली होता है उसे हम वलीउल्लाह कहते हैं। मगर ये इतना उर्फ़े आम में बोला गया कि जब वली बोला जाएगा तो अल्लाह का वली ही मुराद होता है। सैयदुना ख्वाजा अल्लाह के वली, अरे अल्लाह के वली हैं तो उनका किरदार भी समझना होगा ना। आपने नमाज़े पंजगाना पढ़ी, अगर आपने हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ी होती तो लोगों ने इस्लाम के इत्तेहाद को नहीं समझा होता। अगर आपने जमात से नमाज नहीं पढ़ी होती तो इमाम की इक्तदा का इस्तेकाम दुनिया के सामने पेश नहीं होता। तुम्हारे मजहबी जितने भी मरासिम हैं उनमें कुछ ना कुछ है जो पिनहा है और वो तुम समझ नहीं रहे हो, गाफिल हो। तो जरूरत इस बात की है कि उस प्लेटफॉर्म पे आओ जहां पे छोड़कर तुम्हें सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए। उस प्लेटफॉर्म पे आओ जहां पे छोड़कर तुम्हें सैयदना फारूक आज़म चले गए। उस इस्लाम को उस प्लेटफॉर्म पे आओ जहां खातिमुल काबिर मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान तुम्हें छोड़कर आए। आज हमारे एक मौलाना ने कहा कि हम बेतिया की एक मस्जिद में गए, मगरिब की नमाज हो रही थी, देखा कि चंद ही नमाजी हैं।
मैंने कहा कि खुदा की कसम ये बरेलवियों की मस्जिद होगी। वहाबियों की होती तो जमात में बढ़ती तादाद नजर आती, तबलीगियों की होती तो कसरत होती, लेकिन कम है तो बरेलवियों की है। ये हंसने की बात नहीं है, चतुर्वेदी साहब रोने की बात है। तुम जिस इमाम अहमद रजा के नारे लगाते हो अल्लाह हजरत जिंदाबाद, ताजु शरीयत जिंदाबाद, खुदा की कसम मेरा रजा पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, जब मस्जिद चलने के काबिल नहीं हुआ तो कुर्सी पे बैठता, 4 आदमी उठाकर मस्जिद रजा में ले जाता। इसका नाम है रजा, इमाम अहमद रजा। तुम समझते हो सिर्फ फातिहा कर देने का नाम वो तो मुकद्दर है तुम्हारा, क्या किसी को सिर्फ नयाज है, किसी को सिर्फ नमाज है। तुम्हारे मुकद्दर में नमाज भी है और नयाज भी है, तो दोनों है। तो ख्वाजा अजमेरी का सिर्फ लंगर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ख्वाजा अजमेरी के नाम पर सिर्फ फातिहा करने से काम नहीं चलेगा। ख्वाजा अजमेरी का किरदार भी अपनाना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, आलिम बनना होगा, बुजुर्गों की खिदमत करनी होगी। काया कैसे पलटती है सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज। कोई तारीख नहीं बोलती है कि मादरजाद वली थे, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ। देखिए बुजुर्गों की खिदमत और इज्जत क्या से क्या रंग लाती है। आज भी तो आप अपने आलिमों को कुछ देते हैं, आज भी तो आप अपने इमामों को कुछ पेश करते हैं। एक बुजुर्ग एक बाग में तशरीफ लाए, देखा 15 साल का एक जवान है जो अपने बाग को सैराब कर रहा है, पानी पिला रहा है। बैठ गए तो उस जवान ने अंगूर का होश अदा कर दिया। आज हमारा कोई बेटा आपका होता तो कहता उठो यहां से वरना अंगूर चोरी हो जाएंगे, हमारे फल चोरी हो जाएंगे। नहीं, बच्चों को बाअदब बनाओ, बच्चों को बातमीज बनाओ, बच्चों को सलीकामंद बनाओ, बच्चों को अदब आशना बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे मुहज्जब होंगे तो अल्लाह का फजल, बारिश, बरखा होगी तुम पर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन 15 साल की उम्र है, अपने बाग को पानी पिला रहे हैं, बाग में पानी दे रहे हैं, पानी से सैराब कर रहे हैं। एक बुजुर्ग जब वहां पहुंचे, उस बुजुर्ग का नाम हजरत इब्राहिम कंदूजी था। हजरत इब्राहिम कंदूजी ने आपसे अंगूर का गुच्छा लिया, नोश फरमाया, खाया, चलने लगे तो अपनी जेब से रोटी का एक टुकड़ा निकाला या पान का एक किल्ली निकाला। भाई किसी बुजुर्ग आदमी के जेब में रोटी का एक टुकड़ा हो, वो आपको दे तो आपकी तबीयत पता नहीं कैसी चाहेगी। खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, खा लिया तो बेड़ा पार हो गया। उस बुजुर्ग ने निकाला और फरमाया लो बेटा खा लो। जब खा लिया तो दिल की दुनिया बदली, ऐसी दिल की दुनिया बदली कि खाया। इसीलिए तो कभी कभी आप चीनी वगैरह लेकर इन इमामों के पास जाते हैं कि जो खा लेगा तो प्यार और प्रेम में अंधा हो जाएगा। वो इतना प्यार और प्रेम से भरी हुई रोटी मुंह में रखा, कहने लगे अब तो दीवानगी हद पार कर रही है, सब कुछ बेच दिया, राह खुदा में निकल गए। पढ़ा, मंतिक पढ़ा, फलसफा पढ़ा, नह पढ़ा, सर्फ पढ़ा, फिक़्ह पढ़ा, हदीस पढ़ा, तफसीर पढ़ी और पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान हुए, आलिम कुरान हुए। और फिर जब उलूम से फारिग हुए तो उलूम सीना हासिल करने के लिए पीर और मुर्शिद से मुलाकात हुई। पीर और मुरीद का रिश्ता देखो, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, इस जमाने के पीरों का नाम लेकर कह सकता हूं, पीर तुम्हें इसलिए मुरीद करता है ताकि हर साल तुम 2-4 हजार रुपया उसके आस्थाने पर भेजा करो। और तू भी मुरीद इसलिए होता है कि ये पीर हमको जन्नत में ले जाएगा और जहन्नम से बचा लेगा। अल्लामा तुफैल साहब, मगर कान खोल कर सुन लो, ये पीर अपना खैर मनाए, अपनी खैर, ये तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में हरगिज नहीं ले जा सकता है। और तुम पीरों की खिदमत करके नमाज से गाफिल नहीं हो सकते हो।
अगर कोई पीर आंख बंद करके तुम्हें नमाज से गाफिल करता है तो तुम्हें जन्नती नहीं जहन्नम में जाने का रास्ता दिखा। हजरत उस्मान हारूनी, अरे इस जमाने के पीरों को अल्लामा ज़ल्ला मिसबाही साहब, मुरीद भी तो संख्या में बढ़ती जा रही है तादाद। क्या जा रहे हो, पढ़ोगे? पढ़ाएंगे ना शुरू? नहीं आप लोग रुकिए अभी, फिर वो जोड़ा शायर बैल नहीं कहा मैंने, साजिद पुरनवी है, हाँ ठीक है। दुरुशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो देखिए पीर और मरीद का रिश्ता देखिए। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी पीर हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन मुरीद हैं। मुरीद होने के लिए गए तो पीर ने ये नहीं कहा बेटा 10,000 जमा करो, 20,000 जमा करो, शजरा लेना है तो 100 रुपए दो जमा करो, कुछ नहीं फरमाया। फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ो, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ लिया तो फरमाया सूरह बकरा पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ लिया तो कहा ये तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ी तो कहा सूरह अखलास 1000 बार पढ़ो। भाई पीर मुरीद करने से पहले मुजाहिदा करवाते हैं, और अब तो खिलाफत देने से पहले भी मुजाहिदा नहीं कराता है। जिस तरह मुरीद पढ़ाता है ऐसे खलीफा भी पढ़ाया है। कितनी जगह कितना पीर अपनी पगड़ी लेकर मेरे सर के करीब आया, मैंने कहा जिन हाथों पे ताजुश शरिया का हाथ रखा हो, जिस सर पे ताजुश शरिया का हाथ रखा हो वही काफी है। फिर भी 10-20 पीरों की खिलाफत है मेरे पास हजरत, मैं मुरीद नहीं करूंगा, लेकिन खिलाफत इतनी है। हजरत उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को जब मुरीद फरमा लिया तो बैअत के बाद एक कंबल आपके सर पे रखा, फरमाया आंख बंद कर। कहा बंद किया हुजूर। कहा क्या देखता है? कहा हुजूर अर्शे मौला को देख रहा हूं। कहा नीचे देख। कहा हुजूर तहतुस्सरा को देख रहा हूं। दोबारा रखा तो फरमाया क्या देख रहा है? कहा अज़मते हिजाब देख रहा हूं। फरमाया अब तू मेरा मुरीद हो गया है। अब तो हाल ये है कि अब मुरीद कहता है कि तू मेरा पीर हो गया है। अरे एक पीर है उस इलाके में मुजफ्फरपुर के, वो अगर आप मुरीद होना चाहते हैं तो वो बहुत कुछ इनामात से नवाजते हैं कि हमसे मुरीद हो जाओ। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ मुरीद हो जाओ। और एक बुजुर्ग ने फरमाया कि एक मुरीद 1 कट्ठा खेत है हजरत। जिस तरह से साल में 3 बार फसल उगती है ना। पीर साहब में हजरत आप हंस रहे हैं, हमारी कौम इतनी बेवकूफ इन पीरों के सामने हो गई है कि अपने उलमा की कदर भूल गई। मदरसे में पढ़ा, ये देखिए मौलाना ज़ल्ला पता नहीं किस मदरसे में, इतना जबरदस्त आलिम है, इसके इल्म को मैं जानता हूँ। आप लोग जैसे अल्लामा लोग हैं, ये मदारिस में ये लोग सूखी रोटी खा कर अपना पेट खराब करके, आंत खराब करके ये आज भी दरसगाह को संभाले हुए हैं। ये दरसगाह चली जाएगी तो कोई आलिम हाफिज नहीं होगा।